कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है कामनी जी से रिलेटेड। तो कल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आप सबको पता है फेस्टिवल है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को विश करना चाहूँगी। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी होली। और माता रानी करे कि आप लोग जितनी भी चीज़ें चाहते हैं आप सब अपनी लाइफ में अचीव कर पाएँ और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए कभी भी किसी की भी लाइफ में। मैं तो यही चाहूंगी। और हर परिवार अच्छे से रहे, फले फूले और आगे बढ़े। और मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो चीज़ें हुई वो बहुत गलत थी, लेकिन चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आ चुका है वो चीज़ों पे बात कर सकते हैं हम। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कल रात से बहुत ज़्यादा कल दोपहर से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर आई निकल के। मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, या फिर ये बोलिए कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी घर पे कि मैं सारी चीज़ों पे ध्यान देकर वीडियो शूट कर पाऊँ। काफ़ी सारे फेस्टिवल के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं और फैमिली भी होती है, तो सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। काम तो अपनी जगह था ही, लेकिन फैमिली भी है। तो मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आपको वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अभी भी कहूंगी मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई इनकी फैमिली की तरफ से, कामनी जी की और इनकी फैमिली की साइड से, तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी बात कर ही रहे थे। साथ ही एक न्यूज़ और आई कि किसी एक पर्सन ने किसी एक कमेंट को ये रिप्लाई किया कि उन्होंने उनकी माँ के बारे में बोला कि माँ का एक तरफा बोलना गलत है। वो चीज़ मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे बोली है और एक बार नहीं, हर वीडियो में ही ये लाइन मैंने बोली है कि अगर माँ एक साइड लेकर चल रही है तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चों के बीच में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है, जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे और चीज़ें उलझ के इतनी उलझ गई हैं कि माँ एक साइड पे बैठी है, दूसरे बच्चे को बच्चा भी नहीं समझ रही है। ये भी नहीं समझ रही है कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जब वो आपकी इस तरीके की चीजें देखेगा, या आपके इस तरीके के इल्जाम वो इंसान अपनी चीजें सोशल मीडिया पे आते हुए देखेगा। देखिए, बच्चों की लड़ाई होती है, मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, बच्चों की लड़ाई में कोई गलत बात नहीं होती। हर बच्चे को एक दूसरे भाई बहन से अपने लड़ने का पूरा हक होता है, लेकिन लड़ाइयाँ जब इस कदर पहुंच जाती हैं, इस मोड़ पे पहुंच जाती है, तब उस चीजों को रोकना बहुत जरूरी होता है। और ये काम माँ बाप ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कितना भी किसी को समझा ले, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। लेकिन माँ और बाप अगर अपने बच्चों के अंदर अपनी एक रिस्पेक्ट देखते होंगे, या बच्चे अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करते होंगे या डरते भी होंगे। देखिए, डरता कोई किसी से नहीं है, मैं अभी भी बोलूंगी। एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट होती है, जिसके आगे इंसान ये सोचता है कि हाँ, हमारे माँ बाप ने बोला तो बस बात यहीं पे रोक देनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में अगर हम अपने परिवार में बैठे हैं और अगर हमारे माँ बाप ने या हमारे सास ससुर ने या हमारे नंदों ने, नंदोई ने, बड़े जो लोग हैं, या फिर देवर नहीं, जेठ जेठानी लोगों ने, खैर हम लोग तो देवरों की भी सुन लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सबको एक परिवार बनाकर चलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कामनी जी की जब से शुरुआत हुई इस रिश्ते में, इस परिवार में आने की, तभी से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, तभी से खिचड़ी बन गई। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर मैं ये कवर करना चाहूंगी कि लोगों ने एक कमेंट पे सिर्फ इतनी बात बोली कि माँ बाप को कभी भी पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए, उनके लिए दोनों बच्चे उनके बराबर होने चाहिए। अगर बच्चे बराबर होंगे तभी आगे फैमिली अच्छे से कर पाएगी सब कुछ। लेकिन यहाँ हमने देखा कि माता जी एक साइड पर हैं, माता जी को दूसरी साइड से कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। और उस इंसान को जिसने ये कमेंट पे ये रिप्लाई किया कि हाँ, आप सही कह रहे हो, माँ को दोनों साइड होना चाहिए, नहीं तो किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए, उस इंसान ने सिर्फ इतनी बात बोली और उसको व्हाट्सएप के ऊपर इतनी गंदी बद्दुआएं दी। उन्होंने हमें अपने तरीके से समझाया भी और बताया भी अपने प्लेटफॉर्म पे कि उनको गालियां तो नहीं, बद्दुआएं दी गई हैं उन्हीं की तरफ से, जो देवर देवरानी हैं, जो आज इतने संस्कारी बहू और बेटा बन के बैठे हैं।
उनकी तरफ से व्हाट्सएप पे बद्दुआएं आ रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप गलत हो, आपको गलत बोलने पे भी आप हमें गलत बोलोगे, गंदी बद्दुआएं दोगे। मतलब आप कहाँ से फिर संस्कार दिखा रहे हो आपने, मुझे नहीं पता लगा। और अगर आपका रियल चेहरा ये है तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा गलत फिर आप ही हो, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि आपने उस थर्ड पर्सन को किस लिए बद्दुआएं दी? इसलिए कि उसने सिर्फ एक माँ के लिए ये बोला कि माँ पार्शियलिटी नहीं कर सकती है और ना करनी चाहिए। माँ की गलती को बताया तो आपके नजर में उनको आप बद्दुआएं देने लगोगे, ये मतलब हुआ। मैं ये बोलूंगी कि जो बद्दुआएं दी गई वो गलत हैं। उस इंसान ने ही इनका सपोर्ट भी किया था। सपोर्ट तो छोड़ो, इन दोनों को समझाया था अपने तरीके से कि जो चीजें आप कर रहे हो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, अगर उस इंसान को लालच होता तो वो भी वीडियोस बनाता, मोनेटाइजेशन ऑन करता और वीडियोस पे वीडियोस डाल के वो और ज्यादा उस चीज को हाईलाइट करता और अपने पैसे बनाता। लेकिन एक वही इंसान था जिसने कुछ भी अपने चैनल पे नहीं डाला, सिर्फ एक वीडियो डाली जिसमें भी उन्होंने दोनों तरफ, मतलब एक बड़ी बहन होने के नाते आप लोगों को समझाया। लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझाना ही गलत था उनका, तो आपने उनको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि वो इंसान आप लोगों की लड़ाई को बंद करना चाह रहा है, जबकि आपका परिवार और उनका परिवार बहुत अलग अलग है। सिर्फ एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ रिश्ता आपको एक इतनी राय दे रहा है कि प्लीज आप ये सब मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और उन्होंने ये बोला कि आप दोनों बच्चे लड़ रहे हो इस तरीके से तो माँ को दुख होगा। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी यही है कि माँ ने जो एक बच्चे का साथ दिया, गलत तो आप वहीं पे दिखाई दे गए। आपको क्या लगा था आप माँ को लाओगे, ऐसी वीडियो बनाओगे जहाँ पे मातम छाया होता है, इस तरीके के रोल दिखाओगे, तो आपको क्या लगा था कि आपको हम लोग सही समझ लेंगे? नहीं। अगर आप तमीज से दायरे में रहकर जिस तरीके से कामनी जी ने और उनके हस्बैंड ने अपनी बातें रखी एकदम प्यार से, है ना, ताकि हमें समझ में तो आया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर क्या हुई है। आपकी वीडियो में 20-25 मिनट तो हम समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप चाह क्या रहे हो और बोल क्या रहे हो। जहां आपकी माताजी बोलना चाह रही थी वहां आप उनका मुंह बंद कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगी कि आपने जो बद्दुआएं दी हैं बहुत गलत है। संस्कार इतने भी नहीं होने चाहिए कूट कूट के भरे हुए कि आप गंदी लैंग्वेज पे उतर जाओ किसी के साथ, या आप अपनी इमेज को सोशल मीडिया पे साफ दिखाने के लिए पर्सनल में किसी को धमकाना, डराना शुरू कर दो। आपने धमकाया, मुझे भी था, ये आपको भी पता है, धमकाया था ना। जब मैंने मर्दानगी वाले टॉपिक के ऊपर बोला था कि आपका ये वीडियो गलत है, तो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपनी आईडी से ये बात बोल के गए कि जली जली तुम्हारी जली, और अब मुझे समझ में आया कितनी जल रही है तुम्हारी। और आपने मुझे धमकी भी दी थी ना, लेकिन मैं नहीं डरी, मैं डरी ही नहीं। और मैंने उस टाइम पे ही अपना सोच लिया कि भैया ये बंदा गलत है, और उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप कितने गलत हो। एक तो आपने मर्दानगी वर्ड यूज करके औरतों की बेइज्जती की, औरतों की इज्जत के ऊपर चीजें की, और उसके बाद आपने मुझे धमकाने की भी कोशिश की, और फिर साथ ही वो वीडियो को सुना भी नहीं कि मैंने क्या बोला उस वीडियो में। मतलब वीडियो अपलोड होते ही आपने वो कमेंट कर दिया मुझे, और उसके बाद वो कमेंट को डिलीट भी कर दिया ताकि अपनी इज्जत के ऊपर कुछ ना जाए कि भाई कहीं हो सकता है ये लड़की आके सारी प्रूफ के साथ चीजें ना रख दे, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि मैं गलत का सपोर्ट कभी नहीं करती। मेरा अगर दुश्मन भी सामने खड़ा होगा और वो सही होगा ना, तो मैं उस दुश्मन का भी साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो सही है। मैं सच का साथ देती हूँ हमेशा। बेशक मेरा चैनल जितना भी बड़ा है, छोटा है, जो भी है, लेकिन मैं सच का साथ देती हूँ। मेरे को कोई किसी से कोई लालच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलती, ना बोलती हूँ ना ही सुनती हूँ। और जिस मैटर के अंदर मेरा दिल नहीं करता मैं उस मैटर में घुसती भी नहीं हूँ। जहां मेरा मन होता है सिर्फ मैं वहीं घुसती हूँ और उसी टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ। अभी वीडियोस तो बहुत सारे आएंगे मेरे, क्योंकि अभी मैंने ये रिएक्शन दिया है, इसके बाद मुझे एक रिएक्शन और देना है जो कि इनका वीडियो आया उसके ऊपर, प्लस कामनी जी का वीडियो आया उसके ऊपर। तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अभी आपको रात तक बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है एक आधा रिएक्शन कहीं दिव्या खन्ना व्लॉग्स वाले चैनल पे डाल दूं, और हो सकता है कि सारे इसी पे डाल दूं। तो देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको कंफर्म करती जाऊंगी। अगर उस पे डालूंगी तो कम्युनिटी पे मिल जाएगा आपको, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरी राय पसंद आई हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपकी राय है, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।